सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर आपकी क्या है? देखिए, यही NA-249 के ऊपर बात करेंगे कि NA-249 के ऊपर तहरीक इंसाफ अब जो भी कहती रहे, जैसे अफरीदी साहब कह रहे थे कि धांधली हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो सियासी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने बहरहाल घबराना शुरू कर दिया है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर यही रहा, जिस तरह से अब तक ज़िमनी इंतखाबात में टिकट दिए गए, अंदरूनी जो लड़ाइयाँ थीं, जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, अगर यही सूरत हाल रही तो 2023 का इलेक्शन हमारे लिए बहुत खौफनाक होगा और हम जो है वो किसी भी तौर पर वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। अब इसके लिए तहरीक इंसाफ के अंदर बातें होना शुरू हो गई हैं कि जो टिकट की तकसीम है उसमें भी गैर मुंतखब अफराद जो हैं उनका असर रसूख ज़्यादा है, प्रॉपर काम नहीं किया जाता, प्रॉपर कोई कमेटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, मसला ये है डॉक्टर साहबा, जब जहांगीर तरीन पार्टी के साथ थे तो वो कम अज़ कम MNAs MPs से मिलते थे, उनकी शिकायत सुनते थे, उनके मसले हल कराते थे, ब्यूरोक्रेसी को फोन करते थे। ये एक हकीकत है, ये करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी MNA को नहीं पता कि उसने मिलना किसको है, किसी MP को नहीं पता कि उसने जाके शिकायत किसको करनी है। नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसे ही था कि उन्होंने भी कुछ लोगों को कहा हुआ था कि आपने MNAs MPs को मिलना है। जब तक जिधर जहांगीर तरीन थे वो MNAs MPs को मिलते थे, लेकिन अब कोई नहीं है ऐसा जिसको उन्हें पता हो कि उसको जाके मिलना है। ग्रुपिंग इतनी ज्यादा है और हर कोई अपने जो है वो नंबर बनाने में लगा रहता है, खुशामद करने में लगा रहता है। सिवाय 2-3 मिनिस्टर्स हैं जो अवेलेबल होते हैं MNAs MPs को, बाकी ना कोई मिलता है ना कुछ। तो ये वो चीज़ है जिसके ऊपर अब सोच विचार की जा रही है कि जिस तरह पहले एक सियासी कमेटी भी बनाई गई, उससे तो खैर प्राइम मिनिस्टर खुद मुशावरत करते हैं, लेकिन इनको अब एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी जो अभी से तैयारी शुरू करे या 2023 के इलेक्शन की, किसको टिकट देना है, किसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, किसको बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट करना है, वरना तहरीक इंसाफ के लिए 2023 का इलेक्शन डिजास्टर होगा। और इसके लिए अब देखते हैं कैसे कमेटी बनती है, कौन ये चीज़ें देखता है, किस तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो नतीजा है NA-249 का, इसने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है तहरीक इंसाफ के लिए। और मैंने आपको बताया ना कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो आए हैं, हुकूमत खत्म होगी, कोई अमेरिका चले जाएगा, कोई UK चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा, कोई अपना जो काम कर रहा था वो। लेकिन मसला है उन लोगों का जो सियासी समझ बूझ रखते हैं, जो इमरान खान के साथ सिंसियर हैं, जिनको पता है कि इलेक्शन की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, इलेक्शन किस तरह से लड़े जाते हैं, उम्मीदवारों को कैसे साथ रखा जाता है, MNAs की कैसे शिकायत दूर की जाती हैं, MNAs को कैसे साथ रखा जाता है। लेकिन अभी तक ये सोच इस वक्त तक तो नहीं है। अब देखते हैं कल से जो इसके ऊपर काम शुरू होता है किस तरह होता है, कौन ये जिम्मेदारी उठाता है, कौन ये चीज़ें मैनेज करता है। अगर ये ना कर पाए तो 2023 के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खौफनाक होंगे। अच्छा, मैंने पहले जो प्रोग्राम का हिस्सा होता है फर्स्ट सेगमेंट्स में जिक्र किया आपके वाली बात, ये जो पैराशूटर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये टर्म यूज़ करते हैं पैराशूटर, तो जो पैराशूटर्स है ना उससे पार्टी भरी हुई, आपको भी पता है, मुझे किसी एक का नाम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ बात करना चाह रही हूँ कि इन पैराशूटर से नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है। और ये बहुत से लोगों का कहना है, सदीक आप चूंकि रिपोर्टर हैं, आपकी ज़्यादा लोगों से मुलाकातें होती हैं, आप खबरें लेकर आते हैं, तो ये खबरें अंदर के लोग ही देते हैं, PTI के अंदर के लोग देते हैं, बड़े वो लोग जिन्होंने जो तजर्बाकार हैं, जिन्होंने बाल सफ़ेद किए हैं, वो इन पैराशूटर से बहुत ज़्यादा तंग हैं क्योंकि उनके बकौल ये पैराशूटर्स खान साहब को गुमराह करते हैं। ये अल्फाज हैं उन लोगों के, आपको भी पता है मैं किन की बात कर रही हूँ। पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड छुप छुपा के बातें होती थी, अब तो ऑन रिकॉर्ड टीवी पे भी आके लोग इन पैराशूटर्स के बारे में बात करते हैं। कोई ढके छुपे अल्फाज में ज़्यादा दबंग है, बहादुर है, वो खुले अल्फाज में बात करता है। ये जो पैराशूटर्स है किस हद तक नुकसानदेह साबित हो रहे हैं PTI के लिए, और जिसका एहसास ही नहीं हो रहा 3 साल में पार्टी को कि कितना नुकसान पहुंचाएंगे। आपके वाली बात, फिर कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। देखें डॉक्टर साहब, ये सदारती निज़ाम नहीं है, ये पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ पे इन्हीं MNAs MPs के जरिए आपने हुकूमत में आना है, इन्हीं MNAs MPs की आपको ज़रूरत है। ये सदारती निज़ाम नहीं है कि आप सिर्फ इमरान खान साहब वोट लेंगे और अपनी मर्जी की टीम बनाएंगे। इसलिए ये गैर मुंतखब अफराद जो है ना, ये टेक्नोक्रेट्स और इस तरह के लोग, ये बहरहाल जो सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ गैर मुंतखब अफराद की वजह से हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो इलेक्शन लड़ के नहीं आए हुए, उनको पता नहीं है कि इलेक्शन की जो है वो किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स होते हैं, कैसे जो MNAs MPs की क्या मजबूरियां होती हैं, क्या काम होते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, क्या उनके मसाइल होते हैं, किस तरह उनको मैनेज किया जाता है, उनको कोई पता नहीं है। हाँ, उनको बस एक ट्विटर का पता है कि ट्वीट्स कैसे करनी है, उनको बस ये पता है कि किसी के खिलाफ खबरें कैसे चलवानी है, खबरें लीक कैसे करनी है, कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के हमारा नाम नहीं लेना चाहिए। सदीक, 1-2 लोग तो ऐसे हैं पैराशूटर्स कि जो मसले को मजीद बढ़ाना जानते हैं कि लड़ाई हो रही है तो इसको मजीद इसका तमाशा कैसे लगाना है। आपको पता है मैं किन की बात कर रही हूँ?
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। मैं तो यही कह रहा हूँ, आप उन पैराशूटर्स को तो छोड़िए, उन गैर मुंतखब अफराद को तो छोड़िए। यहाँ पे जो शाह महमूद कुरैशी अपने आप को बहुत सीनियर सियासतदान कहते हैं, उनका रवैया देखिए। मतलब आप टीनेजर नहीं है, आपकी एक जिंदगी गुजर गई है सियासत में, और आप टीनेजर्स की तरह बयानात दे रहे हैं जज्बाती। ये आप कंटेनर पे नहीं खड़े हुए, ये हुकूमत है आपकी। हुकूमत में से 4 5 6 लोग इधर उधर हुए तो आपकी सारी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी। और आप खड़े होकर जज्बाती बातें कर रहे हैं, बल्ले वाले इधर हो जाएं, बाकी इधर हो जाएं, और आपको खुद फैक्ट्स भी नहीं पता। आप तो खुद एमएनए से मिलते नहीं है, आप तो एमपीए से मिलते नहीं है। और आपका जाती भी एक मसला है कि आपको वो जो सलमान नईम है उसने एमपीए पे हिरा दिया था आपको मुल्तान के अंदर, आपके अपने शहर में, आपके अपने घर से उसने आपको सलमान नईम ने हिरा दिया था। अब आप वो जाती गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से नहीं होता। इमरान खान के साथ जो सिंसियर है वो इमरान खान के खिलाफ अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, पार्टी के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की, सुलझाने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि जल्दी पे तेल डालें। और इस वक्त यही हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसको कैसे मैनेज करने की कोशिश की अगर मैनेज नहीं करते तो आवाम तो साफ अल्फाज में कह देगी कि ऐसे नहीं चलेगा, और अगले इलेक्शन में आवाम बदला ले लेगी वोट ना देके, जैसा कि अब आपके सामने है जी। अब ये जो NA 249 में आवाम ने अच्छा बदला ले लिया। जब आवाम को आप कुछ डिलीवर नहीं करेंगे, वादे वफा नहीं करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करेंगे, तो आवाम बदला ले लेगी वोट ना देके। बस सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपकी बड़ी खबर के लिए तज्जिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।